और में आपका स्वागत है। क्या मुझे तुझे प्यार करने की इजाजत मिल सकती है? मेरे को नहीं करना प्लीज। सॉरी लूसी बहन जी। जब पहली बार तुमसे मुझे प्यार हुआ था ना, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं कभी किसी और से प्यार नहीं करूंगी। मैं श्रुति से बहुत प्यार करता था। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको क्या समझ में आ रहा होगा? सब एक जैसे ही होते हैं, कोई अलग नहीं है। अच्छा भला अपने घर पे शेरवानी ट्राई कर रहा था। अकल पे पत्थर पड़े थे मेरे, जो तुम्हारे बोलने पे यहाँ आ गया। क्या ऐसा कुछ है जो हमें पता होना चाहिए? अमेंडा का कुछ तो है जो इस सब में फिट नहीं बैठ रहा। ला मैं सुलटा हूँ। हेलो, अरे जान देने बाल कन्ने, ले मिठाई खा लिए। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज के बारे में बताया था जो अभी आने वाले दिनों में ही हमें OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाली हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी आज के दिन में भी कुछ कंटेंट को सरप्राइज OTT प्रीमियर कर दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में, और उसके साथ ही कुछ नई बड़ी अपडेट्स भी आ चुकी है कुछ बड़ी इंडियन मूवीज की OTT रिलीज को लेके, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक वाला बटन तो जरूर दबा दीजिए, जिसमें सबसे पहले पायरेसी वर्ल्ड की ओर से बॉलीवुड को एक और बड़ा झटका दे दिया गया है, जो है अभी जनवरी मंथ के ही सेकंड वीक में 10 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई एक बड़ी हिंदी एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी फतेह, जिसको थिएटर्स में काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इसके ब्रूटल एक्शन सीक्वेंसेस की वजह से। जिस मूवी को सोनू सूद की ओर से ही बनाया गया है, मतलब के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सभी सोनू सूद ही है, लेकिन फिर भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस के साथ साथ रिव्यूज में भी काफी बढ़िया जा रही है, जिसको इस मूवी के थिएटर रिलीज के दिन ही मतलब के 10 जनवरी को ही काफी ज्यादा HD क्वालिटी में लीक कर दिया गया था, और वो भी 2.0 हिंदी ऑडियो के साथ। और अभी कल के दिन में ही मतलब के 26 जनवरी को शॉकिंगली इस मूवी को 4K क्वालिटी में लीक कर दिया गया है। जी हाँ, अभी फतेह मूवी 4K वीडियो क्वालिटी के साथ और हिंदी 5.1 ऑडियो के साथ लीक हो चुकी है। लेकिन जो भी भाई मेरे जैसे इसका ओरिजिनल में OTT पे रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं, तो इस मूवी का ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार होने वाला है, जहाँ पे OTT पे देखने के लिए हमें काफी इंतजार करना पड़ेगा, जो हमें कम से कम मार्च मंथ में ही देखने को मिलेगी, या फिर थोड़ी जल्दी भी रिलीज की जाती है तो भी कम से कम फरवरी मंथ के लास्ट वीक में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार किसी भी थिएटर वाली मूवी को इतनी जल्दी OTT प्रीमियर नहीं करता है। तो फतेह मूवी भी जो अभी 4K क्वालिटी में लीक हो चुकी है, ओरिजिनल में OTT पे देखने के लिए हमें कम से कम फरवरी मिड के बाद का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद कल के दिन में ही मैंने आपको एक और अपडेट दी थी साउथ की रवि तेजा की एक बड़ी मूवी ईगल के बारे में। तो कल के दिन में मुझे थोड़ा डाउट था कि ये मूवी ऑफिशियली रिलीज की गई है या फिर ये भी ओरिजिनल में हिंदी डब में लीक ही हुई है, लेकिन बता दूं कि अभी ये मूवी ऑफिशियली Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में रिलीज कर दी गई है, जिसे पहले ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही OTT प्रीमियर किया गया था। अभी ये मूवी ओरिजिनल हिंदी डब में ऑफिशियली Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद अगर आपको हिंदी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज देखना पसंद आती है तो आपके लिए बिल्कुल फ्री में ही एक नई वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है शर्मा जी की बैचलर पार्टी, जिसमें हमें इस वेब सीरीज के टाइटल के जैसे ही एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है जिसकी अभी शादी होने जा रही होती है, लेकिन शादी के पहले ही जैसे हर किसी की बैचलर पार्टी दिखाई जाती है ज्यादातर बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मूवीज में, क्योंकि असल जिंदगी में तो ये चलन थोड़ा सा कम ही है, लेकिन मूवीज या सीरीज में इसको काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है। तो वैसा ही कुछ इस वेब सीरीज की कहानी में भी देखने को मिलता है, जिसमें शादी के पहले इस बंदे के फ्रेंड्स उसको लेके जाते हैं उसकी शादी के पहले एक बैचलर पार्टी के लिए, लेकिन ये बंदा काफी शरीफ होता है, तो उसके साथ इस बैचलर पार्टी में क्या क्या होने वाला है वही हमें इस बढ़िया कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है। तो अभी इस बढ़िया वेब सीरीज के सीजन 1 का पहला एपिसोड रिलीज कर दिया गया है, और वो भी बिल्कुल फ्री में ही, जिसे आप अभी YouTube पे देख सकते हैं, जिसके सीजन 1 का अभी पहला एपिसोड ही देखने के लिए अवेलेबल हुआ है स्वैगर शर्मा जी के चैनल पे। तो ये भी एक बढ़िया वेब सीरीज है जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जिसका अभी तक पहला एपिसोड ही देखने के लिए अवेलेबल हुआ है। इसके बाद साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी बेबी, जिसकी IMDb रेटिंग भी अभी तक बढ़िया चल रही है 7.1 की,
जिसको अभी तक 8,600 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और काफी टाइम पहले ही इस मूवी को आहा के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही OTT प्रीमियर कर दिया गया था और अभी तक भी ये मूवी हिंदी डब में देखने को नहीं मिली है। लेकिन अभी इस मूवी की हिंदी डबिंग को लेके भी बढ़िया अपडेट आ चुकी है, जो भी पायरेसी वर्ल्ड की ओर से ही दी गई है। जी हाँ, अभी इस मूवी को एक बड़ी पायरेसी वेबसाइट की ओर से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया गया है कि ये बेबी मूवी हमें जल्दी ही HQ हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, अभी इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब किया जा रहा है, जिसे जल्द ही अनऑफिशियली हिंदी डब में अपलोड कर दिया जाएगा और इसकी हिंदी डबिंग भी काफी बढ़िया होने वाली है। जैसा कि पहले विजय थालापति की सरकार मूवी को भी रिलीज किया गया था, जिसमें हमें स्कूल में पढ़ने वाले एक कपल की कहानी देखने को मिलती है जो रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन आगे चल के उनको एक दूसरे से अलग होना पड़ता है और लड़की की जिंदगी में एक और लड़का आने वाला है। तो उन तीनों की कहानी कैसे आगे बढ़ती है और क्या क्या होता है इस लव ट्रायंगल में, वही हमें इस बढ़िया कहानी में दिखाया जाता है। तो ये बेबी मूवी भी अभी हमें इसी हफ्ते में ही अनऑफिशियली HQ हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है। इसके बाद अभी साल 2025 में ही जनवरी मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया मलयालम इंडस्ट्री की एक नई एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी आइडेंटिटी, जिसकी IMDb रेटिंग भी अभी तक 9 पॉइंट की चल रही है, मतलब कि काफी ज्यादा अमेजिंग रेटिंग है, जिसको अभी तक 5,300 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें हमें टोविनो थॉमस मेन रोल में देखने को मिलते हैं और बाकी की स्टार कास्ट भी इस मूवी की काफी बढ़िया है। और अभी इस मूवी की OTT रिलीज को लेकर भी बढ़िया अपडेट आ चुकी है कि ये मूवी अभी हमें जनवरी मंथ के आखिरी दिन में ही, मतलब कि 31 जनवरी से ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, आइडेंटिटी मूवी हमें अभी 31 जनवरी से ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। लेकिन अभी इस मूवी को ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही OTT प्रीमियर किया जाएगा, जिसको हिंदी डब तो किया जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जिसे हिंदी डब में या तो Disney+ हॉटस्टार की ओर से रिलीज किया जाएगा या फिर सोनी लिव की ओर से, जो हमें कम से कम फरवरी मंथ के एंड में ही देखने को मिलेगी। लेकिन हिंदी डब में देखने को जरूर मिलेगी, ये तो 100% कंफर्म है, जिसके बारे में जब भी कुछ कंफर्म पता चलता है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से ही एक नई मिनी वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है प्रिजन सेल 211, जो एक नई प्रिजन ड्रामा क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसके सीजन 1 को अभी जल्दी ही OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसके टोटल 6 एपिसोड होने वाले हैं और इस वेब सीरीज की कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा, जो इस वेब सीरीज के ट्रेलर से बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है। बाकी ये भी बता दूं कि ये वेब सीरीज सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड होने वाली है, जो इंसिडेंट मैक्सिकन बॉर्डर पे साल 2022 में घटा था, जिसमें हमें एक वकील की कहानी देखने को मिलती है जो अभी अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जेल में गया होता है और तभी जेल में बहुत बड़े दंगे शुरू हो जाते हैं, जिन दंगों के अंदर ही ये बंदा उन कैदियों के बीच में फंस जाता है। तो उसके बाद वो कैसे बच पाता है या नहीं और कैसे अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर पाता है या नहीं, वही हमें इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, थ्रिल से भरते हुए। बाकी अभी तक इस वेब सीरीज की हिंदी लैंग्वेज को कंफर्म नहीं किया गया है, जो अभी फरवरी मंथ के पहले हफ्ते में ही 5 फरवरी से हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। लेकिन ये वेब सीरीज काफी बढ़िया होने वाली है। अगर आप इंग्लिश में देखते हुए भी थोड़ा सा भी कंफर्टेबल रहते हो तो आपको इस वेब सीरीज को ट्राई जरूर करना चाहिए। बाकी जब भी इसकी हिंदी डबिंग कंफर्म होती है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा, जो अभी हमें 5 फरवरी से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म पे हमें एक और नई हिंदी डब वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है द आरी मर्डर्स, जो एक यूरोपियन वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें स्वीडन की कहानी देखने को मिलेगी। और ये इस वेब सीरीज के टाइटल के जैसे ही एक मर्डर मिस्ट्री वाली सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक डिटेक्टिव की कहानी देखने को मिलेगी, जो अभी स्टॉकहोम से एक स्की रिजॉर्ट में एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने वाली है, जो होती है एक यंग लड़की के गायब होने की। तो इस बर्फीले इलाके में एक यंग लड़की अचानक से ही गायब हो जाती है, जिसको ढूंढने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू मिशन प्लान किया जाता है। तो उस लड़की के साथ क्या हुआ है, उसको किडनैप किया गया है किसी की ओर से या फिर उसके साथ कोई अनहोनी घटना घट गई है, उसी का पता लगाने के लिए ही ये लड़की डिटेक्टिव अभी इस शहर में आई है। तो उसी मिस्ट्री को अनकवर करने वाले हैं इस वेब सीरीज की कहानी में, जैसे अभी फरवरी मंथ के पहले हफ्ते में ही 6 फरवरी से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे स्वीडिश एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जो भी एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिनको भी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है। इसके बाद अभी दिसंबर मंथ के लास्ट वीक में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बड़ी हिंदी एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी बेबी जॉन, जिसको थिएटर्स में काफी ज्यादा पसंद किया गया है और कईयों की ओर से ओवररेटेड बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ऑडियंस है जो इस मूवी के OTT रिलीज होने का इंतजार कर रही है। तो जैसा कि इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म कंफर्म हो चुका है, जो होने वाला है Amazon प्राइम, लेकिन इसकी OTT रिलीज के पहले ही इस मूवी को फुल HD में और वो भी ओरिजिनल हिंदी ऑडियो के साथ लीक कर दिया गया था, जो अभी हमें Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इसी हफ्ते में ही, मतलब 31 जनवरी को देखने को मिल सकती है, लेकिन ओनली रेंटल बेसिस पे ही। बाकी अगर थोड़ी सी देरी से भी रिलीज होती है तो ज्यादा से ज्यादा इसको फरवरी मंथ के पहले वीक में ही रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन ये मूवी हमें इसी हफ्ते में ही या फिर आने वाले हफ्ते में रेंटल बेसिस पे देखने को मिल जाएगी Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे। ये तो 100% कंफर्म है, जिसकी अपडेट कुछ मीडिया हाउसेस की ओर से दी जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा 6 या फिर 7 फरवरी को देखने को मिल ही जाएगी, ये तो 100% कंफर्म है।
इसके बाद अभी लास्ट ईयर के एंड में ही दिसंबर मंथ में थिएटर्स में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया एनिमेशन एडवेंचर थ्रिलर मूवी मुफासा, जिसको डिज्नी की ओर से बनाया गया है और यह मूवी थिएटर्स में काफी ज्यादा धमाल मचा चुकी है। और अभी इस मूवी का थिएटर रन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी यह मूवी सुपर हिट तो हो ही चुकी है, जिसको इस मूवी की थिएटर रिलीज के कुछ दिन बाद ही काफी ज्यादा HD क्वालिटी में लीक भी कर दिया गया था, लेकिन ओनली थिएटर हिंदी ऑडियो के साथ ही। तो अभी वर्ल्ड वाइड के साथ साथ इंडियन ऑडियंस भी काफी ज्यादा इंतजार कर रही है कि कब ये मूवी हमें OTT पे देखने को मिलेगी। तो बता दूं कि अभी तक इसकी जो OTT अपडेट निकल के सामने आ रही है वो होने वाली है कम से कम फरवरी मंथ की। जी हाँ, फरवरी मंथ के सेकंड वीक के बाद मुफासा मूवी को VOD पे रिलीज कर दिया जाएगा, मतलब कि ओनली रेंटल बेसिस पे ही, जो वर्ल्ड वाइड डिजिटल प्रीमियर होने वाली है। लेकिन तभी ये मूवी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, जिसको हिंदी में देखने के लिए फिलहाल हमें और भी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ही OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर किया जाएगा, तो ये मुफासा मूवी हमें कम से कम मार्च मंथ के पहले हफ्ते में ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकती है। हो सकता है इससे भी ज्यादा थोड़ी सी देर हो जाए, लेकिन कम से कम फरवरी मंथ के एंड तक का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। बाकी आने वाले टाइम में जो भी कंफर्मेशन आती है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी अपडेट्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करने के बाद वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।